इसके बदले में आप क्या दोगे ये बताओ। तो दोस्तों वो फल वाला उस पत्थर को देखता है और देखने के बाद उसे ये कहता है कि बेटा ऐसा करो, ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले में तुम 2 केले, 2 सेब और 2 संतरे ले लो। बच्चा कहता है कि बस इतना ही। तो वो कहता कि हाँ और क्या दूंगा मैं इसके बदले। तो कहता नहीं नहीं मुझे नहीं देना, और वो चला जाता है। दोस्तों ऐसे करके वो एक शहर में पहुंचता है, और शहर में एक सुनार की दुकान, जो सोने चांदी बेचते हैं, उसकी दुकान पे जाता है और कहता है लाला जी आप ये पत्थर ले लीजिए और इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे ये बता दीजिए। तो लाला जी देखते हैं, बोलते हैं मासूम सा बच्चा है, बोलते हैं बेटा इसके बदले में मैं तुझे 100-200 रुपए दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता, तुम मुझे ये दे दो। तो बच्चा कहता है कि नहीं लाला जी मुझे केवल आपसे पूछना था, कोई बात नहीं धन्यवाद। वो आगे चला जाता है। बच्चे को पता चलता है कि एक यहाँ बहुत पुराने, एक बहुत बड़े सेठ हैं जो हीरे जवाहरात की दुकान है उनकी। वो उसकी दुकान पे जाता है, वहां पे एक बुजुर्ग बैठे होते हैं। तो ये बच्चा जाता है, बुजुर्ग को कहता है बाबा आप ये पत्थर ले लो और इसके बदले आप मुझे क्या दोगे। तो बुजुर्ग उसको बोलते हैं कि बैठो बेटा मैं देख लेता हूं। और वो बुजुर्ग उस पत्थर को देखते हैं, हैरान रह जाते हैं, बोलते बेटा ये कहां से लाए तुम। तो बच्चा कहता है कि बाबा ये मुझे मेरी माँ ने दिया है और बोला है कि आप इसकी एक कीमत पता करके आओ, तो बाबा आप इसके बदले मुझे क्या देंगे। तो बुजुर्ग उसको कहते हैं कि बेटा ये दुनिया की एक ऐसी अनमोल चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। मैं अगर सारी चीज अपनी दुकान की उठा के तुम्हें दे दूं तब भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये एक ऐसा पत्थर है, वो एक ऐसा अजीब और एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं लग सकती। तो दोस्तों इस कहानी के अंदर मैं आपको इस बिजनेस के बारे में ही बताने जा रहा हूं। ये बिजनेस किसी के लिए सब्जी की तरह है, किसी के लिए कुछ पैसों के लिए है, और किसी के लिए इस बिजनेस की कीमत उस हीरे जवाहरात असरफियों से भी ऊपर है जिसकी कोई कीमत नहीं है। सेम। और ये सब डिपेंड करता है दोस्तों आपकी सोच पे। आप जैसा सोचेंगे ये बिजनेस वैसा हो जाएगा। जब हम किसी को इस बिजनेस की प्लानिंग के लिए बताते हैं, किसी को हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किसी को हम बुलाते हैं, तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए इस बिजनेस के प्रति, वो डिपेंड करता है कि आप उसे दे क्या रहे हैं। आप उसे सामान दे रहे हैं, आप उसे सामान बेच रहे हैं, या आपका एटीट्यूड ऐसा है कि मैं जिसको ये बिजनेस दे रहा हूं उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और दोस्तों जब आपका एटीट्यूड ये वाला होगा कि यस मैं जिसे देने जा रहा हूं उसकी जिंदगी तक बदल सकती है, तब आपके बोलने का नजरिया, आपके कहने का नजरिया बिल्कुल अलग होगा। दोस्तों मैं जिस ट्रेनिंग की आज बात करने जा रहा हूं, अगर उसकी बात करें 10 कोर स्टेप। दोस्तों जब एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे थोड़ा वैसे ही चलता है, फिर उसकी माँ उसको पकड़ के चलाती है, उसके बाद वो खुद चलता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, उसके बाद वो कॉलेज जाता है। ये जितने भी स्टेप्स हैं जिंदगी के, ये सभी एक स्टेप्स हैं जो आपको और मुझे बचपन से लेके और अपने जिंदगी के एंड तक वो स्टेज हमें पार करने होते हैं। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आप उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं ढूंढ सकते। हर एक स्टेप दूसरे से जुड़ा हुआ है,
और जिसने उस स्टेप को तरीके से कर लिया, उसकी जिंदगी में कभी भी निराशा नहीं आ सकती। उसकी जिंदगी हमेशा प्रगतिशील होती है। उसकी जिंदगी के अंदर वो हर चीजें पूरी होती है, वो जो आज चाहता है। सेम इस जिंदगी, इस बिजनेस के अंदर 10 कोर स्टेप उतनी ही वैल्यू रखते हैं दोस्तों। 10 कोर स्टेप के बिना हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाएं, यह संभव नहीं है। इस बिजनेस को आप बहुत बड़ा ले जाएं, आपकी जिंदगी के वो हर सपने पूरे हो जाएं, और उसके लिए 10 कोर स्टेप आप फॉलो ना करें, यह संभव नहीं है। 10 कोर स्टेप उस नींव की तरह है जो 20, 50, 100 मंजिला इमारत को बरकरार रखती है। एक बहुत ऊंची इमारत आपने देखी है, 100 मंजिला इमारत। उस इमारत की खूबसूरती, उस इमारत की जो क्षमता है, वो दोस्तों किस चीज पे डिपेंड होती है? आप सभी का जवाब होगा उसके बीम पे, उसकी जो नींव होती है उसके ऊपर। उसकी नींव इतनी मजबूत होती है कि वो भूकंप को भी झेल लेता है, वो हर परिस्थिति को झेल लेता है, अगर उसकी नींव मजबूत है। सेम 10 कोर स्टेप आपकी वो नींव है, आपकी वो आधारशिला है, जो आपके व्यवसाय को बहुत बुलंदियों पे ले जाने के लिए नींव का काम करती है दोस्तों। अगर आपने अपनी टीम के अंदर 10 कोर स्टेप को फॉलो कर दिया, हर आदमी ने इसको सीख लिया और अपनी जिंदगी में, अपने जहन में उतार लिया, तो दोस्तों हर शख्स जो यहां बैठे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों, वो हर सपनों को पूरा कर लेंगे जिस सपनों के लिए वो इस बिजनेस में आए हैं। 10 कोर स्टेप जैसे हम अपने बचपन में, हमें ना तो ABCD आती थी, ना तो हमें आरती आती है, ना तो हमें गायत्री मंत्र आता है, ना तो हमें कोई श्लोक आते थे जब हम पैदा हुए। उसके बाद ना तो हमें कभी हनुमान जी का जो आप आरती करते, हनुमान चालीसा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपनी जिंदगी में जीवन जब स्टार्ट किया तब सीखा। लेकिन आज हमारी जिंदगी का वो एक अहम पार्ट है। आज अगर आप सोए हुए भी हैं तो आप आंख मूंद के हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, आप उन सब चीजों की ग्रंथ को याद करते हैं जो आपकी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम दोस्तों, इस 10 कोर स्टेप को हमें अपनी जिंदगी के अंदर वैसे ही उतारना पड़ेगा। आंख मूंदे भी तो हमें 10 कोर स्टेप याद रहे। और इस बेहतरीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की शुरुआत मैं करता हूं। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रीम। डिफाइन योर ड्रीम। योर फर्स्ट पॉइंट 10 कोर स्टेप, डिफाइन योर ड्रीम। दोस्तों ये बिजनेस की जो आधारशिला है, ये बिजनेस का जो नींव है, वो आपके सपनों पे टिका है। हमारी जिंदगी भी एक सपनों पे ही टिकी होती है। हम कुछ सपने होते हैं जिसके ऊपर हम अपनी जिंदगी को चलाते हैं। सेम ये बिजनेस आपके सपनों के ऊपर ही ड्राइव होगा। वो सपने कुछ भी हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है सपना कि आपका मर्सिडीज ही हो। वो ये नहीं हो सकता कि आपके पास 50 लाख रुपए महीना हो। सपने की एक बहुत बड़ी, एक अच्छी परिभाषा हमारे मेंटर SP भारिल सर ने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि सपने की जो एक परिभाषा है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। वो हर ऐसी चीज जो वर्तमान में आपको असंभव दिखाई देती है,
वही एक सपना होता है। वर्तमान में, यानी कि आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो इस बिजनेस के अंदर आए हैं, अगर उनसे आप बात करें तो उनकी फर्स्ट आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि यार 1 लाख रुपए महीना आ जाए बहुत हो जाए। किसी का सपना कुछ और होगा, लेकिन वर्तमान में आपको वो असंभव लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक जॉब करने वाला 10, 20, 30, 50 कमा रहा है और उसे आप 2 लाख की बात करें तो उसे असंभव लगेगा। और वही सपना होता है दोस्तों। जब जिंदगी में किसी ने तो कोई सपना देखा था। आज एडिसन, जिन्होंने बिजली का निर्माण किया, बल्ब का, क्या उन्होंने कोई सपना नहीं देखा था? उन्होंने भी सपना देखा था, तब उसका आविष्कार किया। दोस्तों, महात्मा गांधी, हमारे बापूजी श्री महात्मा गांधी जी, इतने बुजुर्ग, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सपना देखा कि मुझे आजादी करानी है, अपने देश को आजाद करना है। वो एक लाठी को लेके और उन्होंने आजादी दिला दी हमें। वो भी एक सपना था, उन्होंने भी सपना देखा और वो अभी पूरा हुआ। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या आपका कोई काम बिना सपने का होता है? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका खुद का मकान होगा, जिन्होंने अपने हाथ से उस मकान को तैयार कराया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या वो मकान ऐसे ही बन गया? क्या उसमें किचन का क्या डिजाइन होगा वो अपने आप तैयार हो गया? क्या उस घर में आपकी गाड़ी के लिए एक जगह होगी वो अपने आप बन गया? नहीं दोस्तों, उसका निर्माण पहले आपके माइंड में हुआ, पहले आपने सोचा, पहले आपने उसको जिया कि यार मेरी जब गाड़ी आएगी ना तो यहां खड़ी होगी। वो आपने जिया कि मैं गाड़ी को ड्राइव करके लाऊंगा और यहां मैं खड़ा करूंगा, और वो आपने तैयार कर दिया। दोस्तों, जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तब भी आपकी जिंदगी के अंदर एक सपना होता है कि मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बनेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा, वो बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, वो सीए बनेगा। ये आपकी माइंड में पहले ही बन जाता है। दैट्स हिज ड्रीम। डिफाइन, आप उसे डिफाइन करते हैं कि ये ऐसा बनेगा, उसका स्ट्रक्चर ये होगा। सेम दोस्तों, ये बिजनेस है। आपका सपना क्लियर होना चाहिए। लिख लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर जो भी सपने हैं उसे आप अपनी डायरी के अंदर लिख डालिए कि मुझे ये चाहिए इस बिजनेस से। वो छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, और हर चीज की शुरुआत छोटे से होती है दोस्तों। आपके सपने छोटे छोटे पूरे होंगे, छोटे छोटे पूरे होंगे, उसके बाद बड़े सपने भी पूरे होते चले जाएंगे। डिफाइन करिए आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से, क्लियर होना चाहिए। मुझे कितने समय में ये चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। मुझे अगर इस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीना कमाना है, ये मेरा सपना है, तो ये डिफाइन होना चाहिए कि 2020 तक होगा या 2021 तक होगा। क्योंकि जब उसके ऊपर डेट डल जाती है तो उस सपने को पूरा करने की हमारे माइंड में वो प्लानिंग होने लगती है। सपने से मैं एक एग्जांपल बताता हूं दोस्तों कि सपने के ऊपर डेट का डलना जरूरी क्यों है। वो इसलिए है, मान लीजिए मेरी बहन की शादी है, ठीक है, और
हमने सबको कह दिया कि मेरी बहन की शादी होगी, मेरी बहन की शादी होगी, मेरी बहन की शादी होगी, दिसंबर में होगी, 2020 के एंड तक होगी, और हम सबको कहे जा रहे हैं, रिश्तेदारों को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। लेकिन अगर उसकी डेट नहीं फिक्स है तो क्या लगता है आपको वो दिसंबर में शादी होएगी? आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप अपने दिल से सवाल पूछ के देखिएगा कि मैंने कह दिया कि दिसंबर में शादी होनी है मेरी बहन की, इसके आगे कुछ नहीं है पता, तो क्या हो जाएगा? शायद आपका भी जवाब होगा शायद नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि उसमें कोई डेट नहीं है, उसकी कोई तारीख नहीं है, इसलिए उस ड्रीम के ऊपर तारीख का होना बहुत आवश्यक है। और अगर मैं ये कह दूं कि मेरी सिस्टर की शादी दिसंबर में 25 तारीख को है, तो क्या लगता है दोस्तों, आज से शुरुआत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आज से कार्ड छपना चालू हो जाएगा, आज से बैंकेट हॉल बुक होने चालू हो जाएंगे, आज से वो हलवाई चालू हो जाएंगे बुक होने, आज से मेरे गेस्ट की लिस्ट चालू हो जाएगी। यानी कि अगर उस पे डेट डल गई तो उसके लिए स्ट्रिक्ट प्लानिंग चालू हो जाती है, और वही चीज पूरी होती है इसके ऊपर डेट डल जाती है। दैट्स डिफाइन योर ड्रीम। आपका सपना ऐसा होना चाहिए कि आप सोए तो आपको सोने ना दे, आपको झकझोर दे कि ये पूरा नहीं होगा तो क्या होगा। और इस चीज की मैं इस एग्जाम्पल से ही लेता हूं कि अगर आपकी सिस्टर की शादी है और 25 दिसंबर को है, दोस्तों आज आज अगर ये फाइनल हो गई डेट, तो क्या लगता है आपको आपकी रातों की नींद नहीं उड़ जाएगी? आप सो पाएंगे कि यार उसकी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रात दिन सुबह शाम आपके जहन में वही चीज होगा, यार 25 दिसंबर 25 दिसंबर 25 दिसंबर, और डिफाइन हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा वो चीज। तो दोस्तों शायद मैंने आपको पहला पॉइंट डिफाइन योर ड्रीम को क्लियर किया। सेकंड पॉइंट है दोस्तों बुक सीडी एंड मीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट बुक सीडी एंड मीटिंग। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के अंदर हैं, कुछ होंगे जो स्टूडेंट होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत हाई प्रोफाइल सीट पे होंगे। लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा उसी से आपकी जिंदगी चल रही है? वही काम आया आपको? शायद आप सभी का जवाब होगा नो है, लेकिन वो तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें रेगुलर अपडेट होना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। दोस्तों सेम ये बिजनेस है। इस बिजनेस को आज से पहले ना तो आपके बुजुर्गों ने किया, ना मेरे बुजुर्गों ने किया। ये हमारे लिए नया चीज है, तो हमें इसको सीखना पड़ेगा, हमें इसे समझना पड़ेगा, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एनीथिंग, एनी पोजीशन, एनी वे, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको इस बिजनेस में एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी आना पड़ेगा। आप कितने भी हाई क्वालिफाइड हो, लेकिन इस बिजनेस को आपको जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। इस बिजनेस को आप तभी सीख सकते हैं जब आप अपने ईगो को साइड में कर दें। हो सकता है आपको सिखाने वाला आपकी एज से छोटा हो सकता है आपको सिखाने वाला आपकी एज से ज्यादा हो,
लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग से एक दिन पहले भी आपका सीनियर इस बिजनेस में आया है, तो वो आपसे ज्यादा जानता है इस बिजनेस के बारे में और वो आपको अच्छा सिखाएगा। इसलिए जिंदगी में जिस आदमी ने सीखना बंद कर दिया दोस्तों, उसकी तरक्की बंद हो जाती है। इसलिए हमारी जिंदगी में हमें कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। सेम ये बिजनेस, आपको ये बिजनेस करना, आपको कराना हमारी विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा सिखाया जाता है, थ्रू बुक्स, थ्रू सीडी, थ्रू मीटिंग्स, थ्रू सेमिनार। जैसे कि अभी हम मीटिंग्स में नहीं जा पा रहे हैं, हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम इसे ऐसे जूम के थ्रू या दूसरे ऐप के थ्रू आज मीटिंग्स में अटेंड कर रहे हैं। यही आपका हमारा सीखने का एक माध्यम है। टूल्स, विनिंग टीम एजुकेशन टूल्स, बुक्स, सीडीज, ये सब हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इससे आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर 100% प्रोडक्ट यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब क्या है कि आज जितने भी प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होते हैं, ए से लेके जेड तक, अगर वो वेस्टीज के पास अवेलेबल हैं, तो आपको अपनी कंपनी के अलावा दूसरे प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए। वाई? हमारे सपने इस प्रोडक्ट के थ्रू ही पूरे होंगे दोस्तों। सामान तो आज से पहले हम और आप यूज कर ही रहे थे मार्केट का, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कितने लोग आप में से जितने हैं जो ये कह दें कि आज से पहले हमने सामान मार्केट में खरीदा और हमारे अकाउंट में 5 रुपए चले गए? शायद आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये कह दे कि हमारे अकाउंट में 1 रुपया गया है आज तक। चाहे आपने 10 रुपए का सामान खरीदा हो, चाहे 10 लाख का खरीदा हो, कुछ नहीं गया। लेकिन इस बिजनेस में, इस प्रोडक्ट के थ्रू दोस्तों, आप और हमारे और आने वाले लोगों के सपने पूरे होते हैं। इस चाय पत्ती को यूज करने से आप मर्सिडीज ड्राइव कर सकते हैं। इस साबुन को यूज करने से हम साल में 2 बार फॉरेन टूर जाते हैं। और इन प्रोडक्ट को यूज करने से आप, आपके साथ की टीम, वो लोग जो आने वाले समय में आपके साथ आएंगे, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने की मशीन है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मान लीजिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और मैं अपने दोस्त को बोलता हूं कि यार मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है और ये प्रोडक्ट है और तुम इसे यूज करो। और दोस्तों वो गलती से एक दिन मेरे घर आ जाता है और बोलता है कि यार चाय पिलाओ तुम। और मेरी मिसेज चाय बनाती है और वो किचन में घूमते हुए आ जाता है और वो देखता है कि यार इनके किचन में तो ब्रुक बॉन्ड है, टाटा टी है। क्या लगता है दोस्तों, वो कभी भी आपके साथ बिजनेस करेगा? वो कभी भी इस बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज करेगा? कोई भी इंसान ऐसे आदमी के साथ बिजनेस कभी नहीं करता जो अपने व्यापार से ईमानदार ना हो। वो कभी भी ऐसे आदमी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, ऐसे आदमी के साथ बिजनेस नहीं करेगा जो अपने बिजनेस का नहीं है।
वो सीधे मुझे कहेगा, यार तुम मुझे कहते हो कि मेरी जेटा टी गैस खत्म कर देती है, मेरी जेटा टी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा कर देती है, और ये तुम्हारी एनर्जी है? तुम अपने घर में टाटा टी यूज कर रहे हो और मुझे कहते हो कि ये यूज करो? नो, आप जिंदगी में उससे आंख तक नहीं मिला सकते दोस्तों। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट झाग के साथ आपकी गाड़ी को भी दे सकती है आपको। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज। अरे यही साबुन तो आपको बाहर भी मिल रहा है, लेकिन आज तक उससे क्या हुआ? 1 साल आप यहां का यूज करके देख लीजिए। 1 साल के अंदर हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी 50,000 होगी फुल टाइम, लेकिन इस बिजनेस से 2 घंटा देने के बाद उनकी सैलरी 5 महीने के बाद लाखों रुपए हो सकती है, और वो केवल इस प्रोडक्ट को यूज करके। 100% बदल डालिए अपने घर के प्रोडक्ट्स को, हटा दीजिए। इसमें इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया को बदल सकते हैं हम, दुनिया को। इसके बाद दोस्तों 5वां पॉइंट है, मेक योर लिस्ट। लिस्ट बनाइए। हर बिजनेस चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। आपके घर में किचन है, वो समझ लीजिए आपकी कंपनी है, तो दोस्तों उसके लिए क्या लिस्ट बनाने की जरूरत होती है कि नहीं होती है? पर मंथ हम हर मंथ बनाते हैं, आज ये सामान लाना है, उसकी लिस्ट। और आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो बिना लिस्ट बनाए अपने किचन का सामान लेने दुकान पे जाता होगा, नहीं होगा कोई भी। अरे हमें जन्मदिन मनाना होता है बच्चे का, उसमें भी 20 लोगों की लिस्ट बनाते हैं हम। तो दोस्तों ये बिजनेस तो आपका रॉ मटेरियल है, वो लिस्ट। लिस्ट से मेरा मतलब है आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, आप उन सभी कॉन्टैक्ट को एक एक करके अपनी डायरी के अंदर लिखें। फर्स्ट नेम, सेकंड प्लेस, वो कहां रहते हैं, और थर्ड आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। एज ए फ्रेंड हो सकते हैं, एज ए नेबर हो सकते हैं, एज ए रिलेशनशिप में आपके ब्रदर हो सकते हैं, कुछ भी, जो भी रिलेशन हो। शुरू से लेके एंड तक के सभी लोगों का आप एक लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट में से आपको ये नहीं देखना है कि ये हमारा बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, ये लाखों रुपए कमाते हैं या करोड़ों कमाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल लिस्ट बनानी है। और वो लिस्ट फर्स्ट लोकल होनी चाहिए, यानी कि आपके लोकल कॉन्टैक्ट। सेकंड स्टेट कॉन्टैक्ट, यानी कि मैं अगर दिल्ली में हूं तो पंजाब, अगर मैं दिल्ली में हूं तो बिहार, इस तरीके के। और थर्ड इंटरनेशनल, यानी कि आउट ऑफ इंडिया के। ये लिस्ट बनाने के बाद आप अपनी अपलाइन को वो व्हाट्सएप करें या उनसे बात करें, वो आपको उस लिस्ट में से कुछ नाम डिफाइन करके देंगे, और उन्हीं लोगों के साथ हमें शुरुआत करनी है इस बिजनेस की। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, लिस्ट बनाते ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत होशियार हैं। हमारा जवाब होता है, अरे सर लिस्ट बना के क्या होगा, मेरी मोबाइल में है ना, सारे सब नाम है, लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे, मैं मोबाइल से देख के आपको बता दूंगा। अपलाइन बोल बोल के थक जाती है, लेकिन वो उस चीज को नहीं मानते। क्या होता है, मैं आपसे ही पूछता हूं, अगर आपके मोबाइल में 500 लोगों का नंबर है, तो मेरा आप सभी से सवाल है कि 364 नंबर पे जिस शख्स का नाम है, आपने कितने साल से उसे फोन पे बात नहीं की है?
शायद आपको 364 नंबर पे कौन आदमी है उसका नाम भी याद नहीं होगा। अरे दोस्तों, हम 15, 20, 30 इन लोगों के अलावा नीचे के लोगों को तो जानते भी नहीं अपनी लिस्ट में। जिनसे हमारी डेली बात होती है उसके अलावा हम टच भी नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपकी डायरी पे लिखा होगा, तो मान लीजिए मैं अभी फ्री हूं, मैं कॉफी पी रहा हूं, मैंने अपनी डायरी उठाई और ऐसे पलटना चालू किया, ऐसे ही देख रहा हूं, एक ही दम मेरी नजर गई 240 नंबर पे। अरे, इसे तो मैंने अभी बोला ही है बिजनेस के बारे में, ये तो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। तब याद आएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो कृपया करके बहुत अच्छी सी एक डायरी लीजिए। पेन कॉपी नहीं, कॉपी नहीं जो आप बच्चों को खरीद के देते हैं 10 रुपए वाली, उसमें नहीं। यू आर ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन की तरह बिहेव करिए। बढ़िया सी एक डायरी खरीद के लाइए जो प्रोफेशनल हो, उसके अंदर बनाइए। ये आपका और मेरा रॉ मटेरियल है। और इसके साथ बहुत सारे लोगों का जवाब होता है कि सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, मेरे तो जितने भी लोग थे मैंने सबको बोल दिया, अब मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। तो है ना सर, उसका भी जवाब है थर्ड पार्टी अप्रोच। आप उसके साथ साथ अपने नए लोगों की लिस्ट बनाते जाइए। अब वो कैसे बनेगी? मान लीजिए मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, या छोड़ दीजिए मैं डेली ऑफिस जा रहा हूं, और मेरे डेली ऑफिस जाने और घर आने में हमेशा मुझे 10, 20, 30 लोगों से मुलाकात होती है। चाहे मैं ऑटो में हूं, चाहे मैं बस में हूं, चाहे मैं प्राइवेट टैक्सी में हूं। मान लीजिए मैं जा रहा हूं ऑफिस ऑटो में, और संतोष जी मेरे साथ बैठ गए गाड़ी में। ठीक है, अब आप उनसे कैसे नया कांटेक्ट कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा वो सीख लीजिए। मैंने ऐसे ही संतोष जी को मैं नहीं जानता, और मैंने संतोष जी को ऐसे ही बोल दिया कि सर आप कहां जा रहे हैं? तो संतोष जी बोलेंगे कि सर मैं वहां जा रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ी सी आगे जाना है। अच्छा सर आप करते क्या हैं? तो संतोष जी बताएंगे कि भाई मैं ये करता हूं। अच्छा सर मैं यहां से हूं और मैं भी ये करता हूं, और आप वहां डेली जाते हैं, उसी गाड़ी से ही जाते हैं आप, या अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी? मतलब आपको उनके साथ बात करनी है, और बात करते करते हमें कोशिश हो कि उनका नंबर हमारे से एक्सचेंज हो जाए कि सर आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरा नंबर है, आप अपना नंबर दे सकते हैं, कभी हम बात करेंगे। फिर वो आपको नंबर दे देंगे, नोट कर लीजिए उसे अपनी डायरी में। ऐसे ही पता नहीं हम डेली कितने लोगों से मिलते हैं, और उन लोगों का हम कुछ नहीं करते। अरे आप जिनसे मिलिए उनसे एक रिलेशन बिल्ड करिए। हम लोगों के बिजनेस में हैं, लोगों के व्यवहार के बिजनेस में हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच ऐसे ही होती है। जब तक आपकी वो लिस्ट कंप्लीट होगी तब तक आपकी ये लिस्ट हजारों की बन चुकी होगी। धीरे 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 लोगों से मिलिए, व्यवहार बनाइए। हजारों लोग आपसे डेली मिलते हैं, उनसे अपना रिलेशन बिल्ड करिए। और इसके बाद पांचवा है इनविटेशन एंड कांटेक्ट। जो लिस्ट आपने बनाई है उनको सीख के उन्हें अपने बिजनेस के अंदर इनवाइट करिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने अपलाइन से या आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से कांटेक्ट करिए कि उन्हें हमें कैसे बुलाना है, कैसे अप्रोच करना है कि आप हमारे बिजनेस को देखिए। और उसका एक सीधा सा तरीका है दोस्तों, जितना मैंने सीखा है कि हमें इनवाइट कैसे करना है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। हो सकता है आपको उससे कुछ हेल्प मिल जाए। इनवाइट करने का एक सीधा तरीका है। संतोष जी मेरे सामने कैमरे पे हैं और मैं संतोष जी का ही एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने संतोष जी को कॉल किया, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
मैंने फोन किया, संतोष भाई कैसे हो? संतोष जी का रिप्लाई आया, दिलीप बहुत जबरदस्त हूं, और बताओ कैसे हो तुम, घर में सब कैसे हैं? मैंने बोला बहुत अच्छे हैं, तुम बताओ कैसे हैं सब? संतोष ने कहा कि बहुत अच्छे हैं यार, बताओ। तो मैंने संतोष को कहा कि संतोष भाई एक चीज बताओ, आजकल नौकरी कैसी चल रही है तुम्हारी? सब ठीक है, परफेक्ट है सब? तो संतोष जी का फोन आएगा, 99% ये रो रहे होंगे, कहेंगे अरे यार दिलीप जी, ये कोरोना ने तो यार खत्म कर दिया सब कुछ। क्या बताऊं, कुछ भी नहीं हो रहा ठीक ठाक, नौकरी कब रहेगी नहीं रहेगी कोई पता नहीं है। तो मेरा अगला सवाल होगा संतोष जी से, यार संतोष आप सही कह रहे हो यार, स्थिति तो खराब है और वाकई में है। एक चीज बताओ संतोष, सैलरी तो टाइम पे मिल रही है ना आजकल, या नहीं मिल रही है? क्या उसमें भी कोई दिक्कत है? तो उधर से संतोष का रिप्लाई आएगा, यार दिलीप क्या बताएं यार, 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और इस महीने की भी सैलरी पता नहीं लेट मिलेगी या अभी मिलेगी, कोई पता नहीं है यार। तो मेरा उस पे क्या रिप्लाई होगा? मेरा रिप्लाई पे होगा, यार संतोष बहुत अच्छी बात कह रहे हो यार, यही हमारे साथ भी हो रहा है, और ये सबके साथ हो रहा है यार, इसका कोई सॉल्यूशन तुम्हारे नजर में है क्या? तो संतोष का रिप्लाई होगा, यार कहां क्या है यार, दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा ही चल रहा है, पता नहीं। तो मेरा अब क्या एक्शन होगा आगे? मैं कहूंगा संतोष एक चीज बताओ यार, अभी कुछ दिन पहले मेरी दीदी हैं, उन्होंने मुझे एक ऐसे काम के बारे में बताया कि मैं अपनी नौकरी के साथ अगर उसमें कुछ समय दूं तो मैं एक अच्छा पैसा बना रहा हूं। एक चीज बताओ, अगर नौकरी के बाद कुछ थोड़ा समय देके हम कुछ पैसा और एक्स्ट्रा आ जाए तो संतोष तुम करना चाहोगे क्या? यार आज तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए सैलरी का, तुम्हारा क्या कहना है बताओ? बिल्कुल तो सर। संतोष जी का आंसर होगा, यार मैं भी यही सोच रहा हूं, कुछ बताओ अगर तुम्हारे नजर में है तो। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आप एक्साइटेड ना हो, उसे वह चीज के बारे में ना बताने लगे। स्टॉप, यहां स्टॉप हो जाइए आप थोड़ी देर के लिए, उसे बोलिए, हाँ यार संतोष मैं तुझे बताऊंगा यार, अभी संतोष एक चीज बता, तेरे पास शाम को समय कब होता है यार, कब फ्री होता है, हम बात करते हैं फिर। तो संतोष कहेगा, यार मैं शाम को 8 बजे के बाद फ्री होता हूं। अच्छा तू आधा घंटे का समय निकाल सकता है क्या, बता जरा। तो संतोष जी कहेंगे, यस बता बता यार, निकाल लूंगा मैं समय। तो मेरा रिप्लाई होगा, अगर मेरी कोई प्लानिंग, जूम की प्लानिंग मेरे सीनियर की 1-2 दिन के अंदर है तो मैं उस शेड्यूल से उसे बताऊंगा, और या अगर मैं खुद उसे बता सकता हूं तो मैं उसे फ्री समय पे बताऊंगा। मान लीजिए मेरी अपलाइन की जूम मीटिंग कल है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, यार संतोष बड़ा गजब है यार, पता है कल मेरे है ना, मेरी दीदी की है ना एक मीटिंग है मेरे इस बिजनेस को लेके, जूम पे है, तू ऐसा कर ना, आधा घंटे का समय कल का निकाल, मैं तुझे लिंक भेज देता हूं, और सुन तुझे केवल देखना है, ठीक है, तुझे अगर अच्छा लगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करना यार। तो क्या बोलता है बोल? तो संतोष जी का जवाब होगा, परफेक्ट, यस दो यार, मैं देखूंगा कल, तू भेज जरा, और मैं उसे लिंक भेज दूंगा। अब आया नेक्स्ट डे। दोस्तों इस पूरे सेशन में मैंने ना तो वेस्टीज का नाम लिया, ना तो मैंने किसी बिजनेस का नाम लिया, ना तो मैंने उसे ये बोला कि सामान खरीदना पड़ेगा, मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद जब कल टाइम आएगा, और मान लीजिए मेरे सीनियर की मीटिंग 7 बजे है, तो कल मैं उसे एक बार मॉर्निंग में फोन करूंगा, यार संतोष याद है ना तुझे आज शाम को मेरी दीदी की मीटिंग है, एक बार तुझे बैठना है। तो संतोष को आया, अरे हाँ यार शाम को तो मीटिंग है, हाँ यार दिलीप मैं बैठूंगा, जरूर बैठूंगा। इसके बाद
मैं 6:30 बजे यानी कि मीटिंग से आधे घंटे पहले मैं संतोष को कॉल करूंगा, अरे संतोष आधे घंटे बाद होनी है मीटिंग, तुम कनेक्ट हो जाना यार, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। वो कॉल करेगा और वो 7 बजे मीटिंग को अटेंड करेगा। अब मुझे कैसे कंफर्म हो कि वो मीटिंग उसने अटेंड की? तो मैं जस्ट 1 घंटे बाद जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके 5-10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद संतोष को फोन करूंगा। हाँ यार संतोष कैसा है? संतोष की आवाज आएगी, अरे बहुत अच्छा यार, बता दिलीप। अच्छा यार संतोष एक चीज बता, वो मीटिंग अटेंड की तूने? देखी तूने मीटिंग मेरी दीदी की? तो संतोष कहेंगे, अगर उन्होंने देखा होगा तो बोलेंगे हाँ यार मैंने देखा है, और अगर नहीं देखा होगा तो कहेंगे यार मैं कहीं बिजी था यार, सॉरी नहीं देख पाया। अच्छा कोई बात नहीं यार, नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, फिर कोई शेड्यूल होगा मैं तुझे बता दूंगा। यहां पे स्टॉप कर दीजिए। लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने देखा है, तो उसको चेक करने का एक पॉइंट है कि आप उसे बोले, अच्छा एक चीज बता यार, जब दीदी ने ये बताया कि तुम रहोगे या नहीं रहोगे तब भी तुम्हें पैसा मिलेगा, कैसा लगा तुझे? अगर उसने देखा होगा तो इस पॉइंट को वो पकड़ लेगा, और अगर उसने नहीं देखा होगा तो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। इसी से आप डिफाइन कर सकते हैं कि उसने ये देखा है कि नहीं देखा है। दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपने 10 लोगों को इस तरीके से अप्रोच किया तो तकरीबन 7 से 8 लोग आपकी मीटिंग को जरूर देखेंगे। ज्वाइन हो या ना हो दूसरी बात है, लेकिन आपकी मीटिंग को जरूर देखेंगे। तो ये एक तरीका है इनवाइट करने का। इसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट है शो द प्लान। आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप सामने वाले को अपने बिजनेस के बारे में कॉन्फिडेंटल बता पाए, हर इंफॉर्मेशन दे पाए, यह बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए मैं अपने बिजनेस के बारे में जानता ही नहीं तो सामने वाले को मैं क्या बताऊंगा? अगर मुझे अपने बिजनेस की इनकम के बारे में पता नहीं है तो मैं उसे क्या बताऊंगा? और इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपका हर चीज का पता होना बहुत आवश्यक है। बिजनेस प्लान सिंपल रखिए। आपको बिजनेस कैसे बताना है यह जरूरी नहीं है कि आपकी अपलाइन जैसा बता रही है वैसे ही आप करें, नहीं, आपको जैसा आ रहा है सिंपल वैसा ही बता दें। सामने वाले को समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप उसे क्या बताना चाह रहे हैं। बस सिंपल, कोई उसमें डुप्ले वो नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आप उसे डिफाइन ना कर पाए। जरूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा जो प्लान दिखाता है आप उसकी कॉपी करें, नहीं, आप अपने तरीके से दिखाइए, आपको जैसा आता है वैसा दिखाइए। अरे आज गलती करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 10वें दिन करेंगे, 11वें दिन जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई लेवल पे हो जाएगा, आप अपने आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करने लगेंगे। इसलिए दोस्तों आपका बिजनेस प्लान शो करना आना बहुत आवश्यक है, और ये आप 2-4 दिन के बाद सीखना चालू कर दें, क्योंकि जिस आदमी को अपना व्यवसाय बताना नहीं आया वो इस बिजनेस में ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। इसलिए आप इस बिजनेस में व्यवसाय को बताना सीखिए, और सिंपल तरीके से। अरे अगर आप गलत भी बताएंगे, कुछ गलती भी हो गई, तो सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा, उसे क्या पता आप क्या बता रहे हैं, वो तो आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है कि आपकी आंखों की चमक क्या है, आप किस कॉन्फिडेंस से उसे बात कर रहे हैं, ये चीज है। और इसके बाद दोस्तों 7th पॉइंट है गेटिंग टू स्टार्ट करा दीजिए। मान लीजिए अभी संतोष जी ने इस बिजनेस को देखा और इसके बाद इन्होंने मुझे बोला यार दिलीप इस बिजनेस को करना है यार, ऐसा करते हैं कल आओ और कल इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं।
तो मेरा काम क्या होगा, कल नहीं आज ही, अभी। यार संतोष ऐसा करते हैं, कल करेंगे, तू ऐसा कर मोबाइल निकाल, कुछ डिटेल करनी है, मैं तेरी डिटेल भर देता हूं इसके अंदर, कोई ज्यादा वो नहीं है। मैंने क्या किया, ऐप डाउनलोड कर दिए संतोष की ऐप में, मोबाइल को ओपन किया, उसी के सामने उसकी ज्वाइनिंग फटाफट कर दी, उसको कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह दिखा दिए। मैंने पूछ लिया कि यार ये प्रोडक्ट्स तुझे चाहिए तो बता, यही ऑर्डर कर देते हैं, और अगर ऑर्डर में उसे दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं। मैंने सारे सिस्टम को डाउनलोड कर दिया, विनिंग टीम को भी ऐप को डाउनलोड कर दिया, और मैंने इनके मोबाइल पे गेस्ट एरिया ओपन करके इनको कुछ वीडियोस दे दिए कि यार संतोष ये तू देख बैठ के रात को, कैसा लगेगा तुझे। गेट इन टू स्टार्ट, इमीडिएट स्टार्ट करिए, कल परसों तरसों ये करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिजनेस इतना लेंदी नहीं है, ये बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिजनेस आप करोड़ों नहीं लगा रहे हैं, इसके लिए आपको 10 महीने सोचना पड़े, आपको 50 लोगों से बात करनी पड़े। सेम उसी समय स्टार्ट करिए। अगर हस्बैंड वाइफ है तो कोशिश करें कि हस्बैंड वाइफ को साथ में बिठा के बिजनेस प्लान बताएं। नहीं तो क्या होगा कि आपने मान लीजिए वाइफ को बता दिया और उसके हस्बैंड नहीं है, तो वो पूरा कर लेगी, बाद में कहेगी मुझे करना है, और जब बात आएगी कि मैडम इसमें थोड़ा आपको परचेज करना पड़ेगा, तब आपको बोलेगी कि यार दिलीप जी ऐसा करते हैं, अपने फ्रेंड को आने दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको कल बता देती हूं। खत्म हो गया। वो कभी नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी कि जो मैंने उसको बिजनेस 1 घंटे में बताया है वो अपने हस्बैंड को कैसे बता देगी पूरा 1 घंटे में। वो तोड़ मरोड़ के बताएगी और उसका हस्बैंड बोलेगा कि ऐसे बिजनेस मैंने बहुत देखे हैं, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और अगर उसका हस्बैंड भी उस समय होता तो 99% चांस थे कि वो स्टार्ट करते ही करते, अगर नहीं करते तो उन दोनों का एक डिसीजन होता, वो डिपेंड नहीं होते। तो इसलिए कोशिश करें, हस्बैंड वाइफ है तो उनको साथ बैठ के प्लान करें। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर आप किसी स्टूडेंट को ये प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें उसके गार्जियन उसके साथ हो। और दोस्तों इसके बाद 9वां पॉइंट है काउंसलिंग विद अपलाइन। आपको अपनी अपलाइन के साथ हमेशा कनेक्ट में रहना है, आपको अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ हमेशा बात करनी है, हमेशा कांटेक्ट में रहना है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप अगर हमारे बहुत बड़े गुरु हैं, तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आपकी अपलाइन आपकी बहुत बड़ी गुरु हैं। आपकी अपलाइन इस बिजनेस के अंदर आपके लिए ईश्वर के बराबर है। आपकी अपलाइन इस बिजनेस के अंदर वो भगवान है जो आपके ऊपर हमेशा एक ऐसी विश, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखती है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने में कामयाबी दिलाएगी। आप किसी भी मुसीबत में है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो आपकी एक अपलाइन ही एक ऐसी अपलाइन है जो आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। आप किसी तरह की परेशानी में हैं, आप अपनी अपलाइन से बात करें, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बहुत ज्यादा बाहर निकाल देंगी, आपको हमेशा मार्गदर्शन देगी। एक अपलाइन इस बिजनेस के अंदर एक ऐसी अपलाइन है जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो खाएं ना खाएं, भूखे पेट सो जाएं, वो हर कठिनाई को बर्दाश्त कर जाते हैं, वो हर मुसीबत को झेल जाते हैं। इसी तरीके से इस बिजनेस में वो अपलाइन है। वो आपके लिए हर दिन, हर रात, हर समय यही दुआ करती है कि आपके सपने पूरे हों, आपको वो दिक्कतें महसूस ना हो जो उन्होंने महसूस की हैं।
आपको वो कठिनाइयां ना आए जो उन्होंने महसूस की है। आपको वो रास्ता बना के दे दें जिस रास्ते पे आप एक आसानी से पार कर जाएं रास्ते को। एक ऐसी अपलाइन जो दिन रात आपकी तरक्की, आपके सपने और आपकी टीम के सपनों के लिए दिन रात एक कर देती है। ना खाना, ना पीना, ना सोना, कुछ नहीं है उसके लिए, बस एक मकसद है, आपकी तरक्की, आपके टीम के सपनों को पूरा करना। इसलिए दोस्तों, अपनी अपलाइन से हमेशा कांटेक्ट में रहिए, हमेशा मिलके रहिए, हमेशा उनके साथ एक अच्छा व्यवहार बना के रखिए। इसके बाद दोस्तों 9th पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि आपको एक बिजनेस से आपको एक निर्णय लेना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको अपनी टीम के प्रति, आपको अपने सीनियर के प्रति, आपको अपने डाउनलाइन के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी लेना होगा कि यस, अगर मैंने 1 लाख की इनकम करनी है तो कुछ भी हो जाए सर, मैं इसे पूरा करके रहूंगा। यह है अकाउंटेबिलिटी। आप जो बोले वो पूरा करने की पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया वो हर महीने खत्म नहीं हो रहा है। ये बिजनेस अकाउंटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आपके बोलने पे वो पूरा होना चाहिए। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो आपकी टीम सीखेगी इस चीज को। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेबल। ये बिजनेस सीखने का है, सिखाने का है और डुप्लीकेबल करने का है। दोस्तों इस बिजनेस में हमें सीखना है, जिंदगी भर हमें सीखना है, एक छात्र बन के रहना है, सिखाना है, अपने साथ आने वाले लोगों को जो हमने सीखा है वही सिखाना है। डुप्लीकेबल, और उन्हें बताना है कि आगे भी उन्हें यही चीज करना है। तो दोस्तों ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, ये 10 कोर स्टेप एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। बस जरूरत है आप इसी अपनी जिंदगी के अंदर डाल लें, अपनी जिंदगी में अपने रग रग में इसे बसा लें, क्योंकि आपकी ही नहीं बल्कि दुनिया की जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है ये 10 कोर स्टेप। और इसके हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप शॉर्टकट करें, जिसे आप छोड़ के दूसरे को पकड़ लें। हर चीज आपके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये एक बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शक्तिशाली इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी जिसे 10 कोर स्टेप कहते हैं, वो मैंने जितना सीखा आपको उसे डिफाइन करने की कोशिश किया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी टीम को 10 कोर स्टेप रटा दें, उनके जहन में डाल दें, उनके रग रग में डाल दें, क्योंकि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब तक मैं नहीं सीखूंगा तब तक मैं अपनी टीम को क्या सिखाऊंगा। और ये बिजनेस टीम वर्क है, अकेला मैं कुछ नहीं हूं, अकेली विनिंग टीम भी कुछ नहीं है, अकेला ये वेस्टीज भी कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है तो ये हम सब की वजह से हुआ है। अगर ये इतनी बड़ी टीम है तो ये आप लोगों की टीम है, आप लोगों का व्यवसाय है। इसलिए हमें वही करना है जो डुप्लीकेबल हो, जो हम दूसरों को सिखा सके। तो दोस्तों आप सभी का बहुत कीमती समय निकालने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दोस्तों कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारी हम न्यूज देख रहे हैं, बहुत दुखद होता है जब हमारे परिवार के सदस्यों की कुछ ऐसी खबरें आती है
दोस्तों जहां तक हो सके घर से बाहर ना निकलें, खास तौर पे इस बिजनेस को मीटिंग करने के लिए एक दूसरे से ना मिलें, क्योंकि आप अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरों को भी। कोशिश करें 1-to-1 जूम पे कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपनी अपलाइन से कर लें, आप सीखें। कुछ दिनों की बात और है दोस्तों, कहते हैं कि जब बहुत अंधकार होता है ना, जब भयंकर अंधकार होता है, वो इस बात की निशानी है कि दोस्तों सवेरा बहुत जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों ये दिन भी गुजर जाएंगे और हम सब दोबारा फिर मिलेंगे एक दूसरे के साथ, फिर से हंसी खुशी हम लोग एंजॉय और मस्ती करेंगे सब मिलके। मैं आप लोगों से थैंक यू, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। अगर किसी का कोई सवाल है तो हम 2-3 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। अगर आपका सवाल है तो आप मैसेज में ड्रॉप कर दें, मैं कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने की। अगर किसी का कोई भी सवाल है तो किसी भी तरीके का, किसी का भी कोई सवाल है तो मैसेज कर दें, नहीं तो आपकी अपलाइन है ही, आप उनसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कभी भी हम दोबारा से बात कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम वेट कर लेते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो हम उसे जरूर अटेंड करेंगे। किसी का भी किसी तरीके का कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों मुझे इजाजत दें। आप लोगों ने बहुत कीमती समय निकाला इस सेशन को अटेंड करने के लिए, और दोस्तों इस पे बहुत अमल करें। बहुत कीमती समय है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आप लोगों का कीमती समय देने के लिए। मैं दिलीप कुमार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। विश यू वेल, थैंक यू। थैंक यू दिलीप सर, आपने हमें बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया और जो 10 कोर स्टेप, एक एक स्टेप इतना ही जानदार है और बहुत ही ज़रूरी है हमें इस बिजनेस को बनाने के लिए और अपनी लाइफ में हमारे जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए। तो हर एक पॉइंट को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया और मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं ग्रुप में डालकर शेयर करूंगा। आई होप सब लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और इसी तरीके की ट्रेनिंग हम लोग आगे करते रहेंगे और दिलीप सर के आशीर्वाद से हमारी यहाँ पर और भी प्लान है, उनके आशीर्वाद से हम इसको और अच्छा लेकर जाएंगे। तो थैंक यू मेरी तरफ से, थैंक यू अगेन आप सब लोगों को यहाँ पर अपना कीमती समय देने के लिए। आप सब लोगों के शुभ रात्रि हो गई, अभी रात्रि शुभ हो और आप लोग जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएं। थैंक यू।